हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर इंटेलिजेंस में। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अपनी परेशानियों को ख़त्म करें। सबके जीवन में समय समय पर परेशानी आती रहती है। कई लोग इससे घबरा जाते हैं और तनाव में आ जाते हैं। यहाँ तक कि कई लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। परेशानी सबके जीवन का हिस्सा है। अगर इस जीवन में दुख है तो सुख भी है। सबको केवल खुशी नहीं मिलती है। अगर बस हमें खुशी और सुख ही मिले तो हमें इसकी कदर ही नहीं रहेगी। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि कैसे हमें अपनी परेशानियों का सामना करके उसे ख़त्म करना चाहिए। और यह आपको पता चलेगा गौतम बुद्ध से जुड़ी एक कहानी से, जिसमें उन्होंने परेशानियों का हल बताया है। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ दोपहर के समय एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे। जंगल में कुछ दूर पहुंचकर महात्मा गौतम बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य आनंद से कहा कि उन्हें प्यास लगी है। उस जगह से 1 मील पीछे एक नदी है जो उन्होंने आते समय देखी थी। आनंद को उन्होंने वह जाकर पानी लाने को कहा। 1 मील की दूरी तय करके आनंद जब उस नदी के पास पहुंचा तो देखता है कि उस नदी का पानी गंदा है। शायद उस नदी को किसी बड़े दल ने सवारी सहित पार किया था। जब आनंद ने देखा कि पानी सही नहीं है तो वह उस पानी को नहीं लिया और वहां से गौतम बुद्ध के पास आ गया। आनंद ने गौतम बुद्ध के पास आकर कहा कि वह पानी बहुत गंदा है, हम लोग आगे चलकर किसी और नदी या झरने से पानी पी लेंगे। पर महात्मा बुद्ध ने यह बात नहीं मानी और कहा कि उन्हें उसी नदी का पानी पीना है, इसलिए वह दोबारा जाए और उसी नदी का पानी लेकर आए। आनंद इस बात से बहुत हैरान हुआ कि महात्मा बुद्ध को उस नदी से पानी क्यों पीना है, लेकिन महात्मा बुद्ध के आगे वह कोई प्रश्न नहीं पूछ पाया। आनंद फिर से उस नदी की तरफ चल पड़ा। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि नदी का पानी पहले से साफ हो गया है। धूल के नीचे से उठे पत्ते कीचड़ कई और चीजों के साथ नीचे बैठ रही हैं और बाकी की गंदगी पीछे से आने वाली पानी अपने साथ बहाकर ले जा रही है। आनंद सब धीरे धीरे देख रहा था। वहां वह कुछ देर बैठा रहा। देखते ही देखते नदी का पानी एकदम स्वच्छ हो गया। आनंद ने पीने के लिए पानी भरा और वापस महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। पानी लेकर पहुंचने पर सबने पानी पिया। तब महात्मा बुद्ध ने आनंद से पूछा, तुम तो कह रहे थे पानी पीने के लायक नहीं है, तो ये फिर पानी इतना स्वच्छ कैसे है? तो आनंद ने कहा कि वह पहली बार में तो गंदा ही था, बाद में साफ हो गया। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुमने पानी कैसे पिया? क्या तुम पानी की गंदगी हटाने लगे या फिर तुम पानी में जाकर गंदगी से लड़ाई की? ऐसा क्या किया कि पानी साफ हो गया? तो आनंद ने कहा कि भगवान, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। जब मैं दोबारा गया तो पानी साफ हो चुका था। कुछ क्षण बैठकर प्रतीक्षा की तो उसके बाद पानी एकदम स्वच्छ हो गया। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी शिक्षा है। उस गंदे पानी की तरह तुम्हारी परेशानियां हैं जिसे तुम सोच सोच के ख़त्म करना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि ऐसे सोचने से या उससे भागने से परेशानी ख़त्म हो जाएगी, बल्कि ऐसा नहीं है, वो और बढ़ेगी। किसी भी परेशानी को ख़त्म करने के लिए उसका हल निकालना ज़रूरी है, और वो हल गुस्सा और तनाव से नहीं आएगा, बल्कि शांत रहने से आएगा। जब तुम अपने दिमाग को शांत रखोगे तो उस परेशानियों का हल खुद निकल जाएगा और तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। और अगर उस परेशानी का कोई हल ही नहीं है तो उसको समय पर छोड़ दो, क्योंकि समय हर दुख और परेशानियों को ख़त्म कर देता है। सब भगवान पे छोड़ देना चाहिए, वो एक ना एक दिन सब सही कर देंगे। अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।